8 लाख गाड़ियों पर नजर है इनकी। देखिए ये सच्चाई है, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूँ, मेरे पास अभी और आंकड़े हैं। सरकार ये कह रही कि एक पैकेज आने वाला है। सही है। ये तो पिछली बार भी इन्होंने कहा था, अभी तक नहीं आया। आया सितंबर में यही बात की थी उन्होंने। आया है, न्यूज रिसाइकिल हुई है। नहीं बीच बीच में हमने छोटे छोटे पैकेज दिए हैं, आपने ये आप भूल गए होंगे। Okay. हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए आज बिरयानी का पैकेज शैल जी ने दिया, तो बिरयानी का पैकेज शैल जी ने दिया। ये वेज पुलाव भी था, एक मिनट, वेज पुलाव भी था, वेज पुलाव भी था। कंजम्पशन के लिए हमने आपको एलटीसी दे दी है, और क्या चाहिए आपको? खरीदिए जाइए, मोबाइल फोन खरीदिए। अच्छा, आपके 20,000 रुपए के एलटीए के लिए मैं जाके 2 लाख का खर्चा करूं? तो आप वैसे भी खरीदने वाले थे फ्रिज, 80,000 की फ्रिज आप वैसे ही खरीदने वाले थे, हमने आपके 25,000 रुपए बचा दिए नहीं, ये जो आप बात टैक्स पे करते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं नीरज जी, लगभग 10-12 साल से मैं यतिन जी को जानता हूं, जिस दिन से ये कॉलेज से बाहर निकले थे। तो ये बात तो पक्की है हेमंत जी, इनसे बड़ा अल्ट्रा बुल कोई है नहीं। Yes. क्योंकि हमें कोई बियर बनाने वाला नहीं मिला, तो हमने ताजपोशी यतिन जी की कर दी। ये तो बात सही है, सबको पता है। ये तो देखिए इस समय किरदार निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए एक जो हीरो होता है कभी विलेन भी बनता है ना, कभी स्कूल बॉय भी बनता है। तो ये तो किरदार निभा रहे हैं, ये तो खाली तर्क पेश कर रहे हैं। ये कोई वो नहीं है कि ये पक्का मंदी करने वाले हैं और ये पक्का तेजी करने वाले, ये भी खूब मंदी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे दर्शक जानते हैं। यतिन, आप अगर आप कोई किरदार अगली बार से नहीं निभाना हो। जी तो ट्रम्प को बनाने वाले थे प्रेसिडेंट, है ना। बिहार इलेक्शन में भी उनका रुझान ये था कि आरजेडी की सरकार बनेगी। देखो तो ट्रम्प बात तो वाले सही में है। तो बेईमानी हो गई है। ट्रम्प वाला तो मुकदमा चलेगा, भी देखना आप ऐसे बिहार कैसे में हो भी। जाएगा। ये कंसेंसस ट्रेड सब बिहार में गलत तो हुए गड़बड़ यतिन। हुई नहीं ना। ये कंसेंसस ट्रेड थे सारे। सरकार ट्रम्प की बनेगी, बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, कंसेंसस ट्रेड थे। हाँ। ये सब गलत पड़े, नहीं, ये बात तो सही है। गलत पड़ गया। नहीं गलत, देखिए ट्रम्प वाले में ये अभी आप बुल देखिएगा, का जो तथ्य है ना, कंसेंसस ही है। कंसेंसस नहीं है, फैक्ट है। अभी एक और लास्ट तर्क बता देता हूँ। बताइए, लास्ट बताइए। कॉस्ट ऑफ मनी कितना है इस समय पता है आपको? 6.25% पे होम लोन। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल पहले था, शैल जी आपको याद होगा, हम दिल्ली में नौकरी करते थे 2002-3 के आसपास। तब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने फिक्स रेट पे होम लोन ले लिया था। उसके बाद से होम लोन 11-12-13% तक गया था। इस समय इतना सस्ता होम लोन है, कॉस्ट ऑफ मनी नीचे हो गई है। बहुत सारी कंपनियां लोन ले लेके अपना पुराना कर्ज उतार रही हैं, डेट फ्री हो रही हैं। इसीलिए मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। आज स्टेटमेंट आया आईसीआईसीआई बैंक के ईडी का, अनूप बागची जी। उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो होम लोन है वो रिकॉर्ड डिसबर्समेंट्स उन्होंने अक्टूबर में की है, और उनकी जो होम लोन बुक है 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 2 लाख करोड़। तो देखिए हेमंत जी, मैं आपको कहता था ना, तो जो अंदर की बात है वो बाहर निकल ही आएगी। बट दूसरी तरफ इसका दूसरा, क्योंकि मैं बेयर हूं, इसकी दूसरी साइड में बता देता हूं कि जो डेवलपर लोन होते हैं, डल कर देते हैं वो। हाँ, तो और जो मॉर्गेज लोन होते हैं, यानी मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखिए, एक होम लोन होता है जो आप नया घर खरीदते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। भी आपको लोन Correct, देती है। correct. और एक आप मॉर्गेज गिरवी रख के आप कोई लोन लेना चाहते हो, हाँ. वहां बहुत नरमी हो गई है। तो वहां कारोबार नहीं हो पा रहा है, डेवलपर लोन में कारोबार नहीं हो पा रहा है। तो जो फिनिश्ड इन्वेंट्री है वहां डिमांड बहुत अच्छे से निकल के आई है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं रियल एस्टेट में या अदरवाइज जो बिजनेस लोन है, वहां ग्रोथ नहीं आ रही है। देखिए, जहां पे अलग अलग कारणों से प्रोजेक्ट अटके हैं वो एक डिफरेंट इशू है, वो मैं मानता हूं कि वहां पे वो फंसे हुए हैं। जहां तक होम लोन की बात हुई, जनरल लोन की बात हुई है, तो एसएमई के मेरे पास डेटा है, 6.7% की ग्रोथ आ चुकी है वहां पे। बड़े लोन में अभी भी आपके पास सही थोड़ा नरमी है, लेकिन अब इतना सस्ता हुआ है ना, तो ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो मेरा तर्क ये है कि ये जितने 4-5 पॉइंट मैंने बताया कि सस्ता ब्याज मिल रहा है आपको, सस्ता लोन पैसा मिल रहा है, अमेरिका से भर भर के पैसा यहाँ पे आ रहा है, और आपके यहाँ इतना सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और सबसे बड़ा तो कोरोना की वैक्सीन। तो अब और क्या चाहिए जी आपको तेजी करने के लिए? तभी एसबीआई लाइफ हाई पे सारे पीएसयू बैंक भाग रहे हैं ना। तो ये तो भागेंगे ना, क्यों नहीं भागेंगे? क्यों भाई, रैली नहीं हो रही है? प्राइवेट बैंक्स में सारी रैली हो रही है। अब आप कह रहे हो कि आधे बुक वैल्यू पे एसबीआई मिल रहा, फिर भी नहीं चल रहा है, तो क्यों चलेगा? अब आप अपने एनपीए कम करिए, हम चला देंगे। तो आप कह रहे हैं कि भाई ग्रोथ आ रही है, एनपीए कम हो रहे हैं। आने में समय लगेगा ना, ऐसे थोड़ी कल से ग्रोथ, जिसमें कल से ग्रोथ है एचडीएफसी में, देखिए पिछली ना। बार भी आपने यही बोला था। तो मार्केट कितना चला? 2000 पॉइंट, पैसा बने ना। चलिए, तो ये बुल्स और बेयर्स ऐसी झगड़ा करते रहेंगे। देखिए, तर्क आपने सुन लिए दोनों के, और मैं देख रहा था जब इन्होंने शुरुआत की थी तब 80 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, 120 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, अभी भी करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और 160 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। तो तेजी तो हो रही है, और
अच्छी रैली देखने को मिले, 250 पॉइंट ऊपर इस समय सेंसेक्स भी कारोबार करता हुआ। तो हेमंत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर आईटीसी भी है 184.35। तो यतिन भाई, वो पता नहीं जितने भी हमारी मित्र मंडली सुन रही है, किसी ने 51 किलो लड्डू चढ़ा दिए। चढ़ा भी है। चलिए, तो ये तर्क ऐसे ही जारी रहेंगे, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए भारतीय बाजारों में अगर आप ओवरऑल पूरा सुबह का चार्ट भी देखें तो आप पाएंगे कि डिप्स में बाइंग हुई है। ध्यान रखिए, बाजार का टेक्सचर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 7 दिन चलने के बाद आज गिर जाएगा। आप देख लीजिए, कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपके सामने है ये चार्ट। नीचे जाने के बाद वहां से रिकवरी करता हुआ आपको बाजार नजर आ रहा है। तो एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि ऐसे बाजार को शॉर्ट करें, ध्यान रखिए। और ये चाहे आप ना लें, एक बार के लिए एक दिन थकने दें, रुकने दें, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बाजार यहां से सरप्राइज कर देगा पॉजिटिवली। 13,000 वाला जो हम लोगों ने बात करी है, देखिए वो दूर नहीं है, वो काउंटडाउन अभी भी वैलिड है। बुल्स का पलड़ा भारी है, हालांकि ये दोनों ही हमारे बुल्स हैं, लेकिन जो तर्क हैं वो बुल्स के ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। और यतिन ने खुद देखिए बात बताई है कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। आप ये सेंटीमेंट बदल सकती है, अगर पैसा डॉलर आते रहे, डॉलर की बरसात होती रही, तो फिर ये सेंटीमेंट को भी देखिए चेंज कर देगी। तो पल्ला तो साफ तौर पर बुल्स का भारी नजर आ रहा है। पूछ लेते हैं हमारे मेहमानों से भी, वो किसकी तरफ है, बुल केस की तरफ या बेयर केस की तरफ। गौरांग शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है आपको इस समय? धन्यवाद हेमंत आपका। और मैं यतिन जी की और नीरज जी की जो बातें थी वो सुन रहा था, और हम तो काफी लंबे समय से अठंग तेजी के तरफ रहे हैं, रहेंगे, और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। और यतिन जी की सभी बातों का सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा कि गोरा पैसा डाले या काला पैसा डाले, विदेशी डाले या देशी डाले, आप डाले या हम डाले, हम इसलिए भारत के शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं क्योंकि एक तर्क है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और सभी दारो मदार इसके ऊपर है। अगर नतीजे अच्छे हैं तो डॉलर भी आएगा, पाउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा, रुपया भी शेयर बाजार में लगेगा। अगर नतीजे नहीं आएंगे अच्छे, तो यहाँ पर पैसा कोई डुबाने के लिए तो डालेगा नहीं, सबसे पहले तो गोरा भागेगा यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली दूसरी तिमाही के नतीजे और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं कंपनियों के, आपके चैनल पर आकर के, आपके सहयोगी चैनल पर आकर के, और जो अखबारों में छपा है, उसको देकर के एक चीज स्पष्ट रूप रहता है कि सरकार ने अगर नीतियां सही बनाई, अच्छा माहौल खड़ा किया, और जो दिक्कतें वाली चीजों हैं उनको हटा दिया, तो मेरे ख्याल से भारत को तीव्र गति से विकास दर आगे लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया गौरांग शाह साहब कि पैसा आपको जब तक बाजार में आता हुआ दिखेगा तो आपको तेजी बरकरार दिखेगी। और हेमंत जी, एक बार अगली बार हम ये करेंगे कि यतिन को बुल बनाएंगे और नीरज जी को बेयर बनाएंगे, तो देखते हैं किस तरीके का आपको वापस घमासान युद्ध होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल भागे जा रहे हैं ऊपरी सतह